हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात कर रहे हैं एमबीए फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। एमबीए आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं आर्ट्स स्टूडेंट के, क्वेश्चन करते हैं कि सर हम एमबीए कर भी सकते हैं कि नहीं। तो वही सारी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता था भाई, मेरे पास आता था कि सर हम एमबीए कर सकते हैं कि नहीं। हमने आर्ट्स करी हुई है, बीए वगैरह किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस करा है, तो हम एमबीए कर सकते हैं कि बिल्कुल यस यू कैन डू। एमबीए कोई भी कर सकता है। आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इतने आपके पास होने चाहिए। ओवरऑल जो आपकी जो डिग्री है उसमें ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स और आ जाते हैं, जैसे कि देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके करना, बेनिफिट रहेगा आपके लिए एक्सपीरियंस लेने के बाद। उससे फ़ायदा ही आपको ये मिलता है कि आप जब जॉब करते हो ना, तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई एक जो कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो वर्क कैसे करती हैं और आपको किस टाइप की जॉब पसंद है जहाँ पे आप वर्क करोगे। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एमबीए कर रहे होंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने में मदद मिलेगी। समझे बात। तो ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप जॉब करोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। इंक्रीमेंट मिलेगी आपकी सैलरी में, प्रमोशन मिलेगी तो इंक्रीमेंट मिलेगी, और मैनेजमेंट लेवल की जॉब मिलेगी आपको। ऑब्वियस सी बात है, एमबीए डिग्री भी मैनेजमेंट लेवल की है। और कोशिश करें कि आप इसको एक अच्छे कॉलेज से करें, टॉप इंडिया के नेशनल लेवल जो टॉप कॉलेज हैं, टॉप 50 में आने की कोशिश करें, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब उसमें कैसे आया जा सकता है, उसके लिए आपको देखो, ये 3 तरह के कॉलेज होते हैं। अब बैड कॉलेज, इससे तो मैं कहूँगा कि ना ही करो। इसमें क्या करते हैं लोग, कई बार एंट्रेंस ही नहीं लेते, डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, बस नाम मात्र की डिग्री होती है, कोई काम की डिग्री नहीं होती है, कोई स्किल्स नहीं सीखने को मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं थोड़ा इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। सैलरी वगैरह आपकी यही रह जाएगी, ठीक है, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। थोड़ा स्किल मिल जाए अच्छा, कम से कम आप कोशिश करो। सबसे पहला कोशिश करना आपको टॉप कॉलेज में जाने की, है ना। वहाँ पे आपकी एवरेज, ये जो सैलरी पे स्केल दे रखा है ना मैंने, ये एवरेज लेवल का है, 14 से 26 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये एवरेज लेवल का है। इसमें और भी हाई जाता है, डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड ऑन योर एबिलिटीज़। ठीक है, और साथ साथ आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आईएम्स वगैरह में से हो तो 50-55 भी ले जा सकते हो। हाईएस्ट पैकेज इतना चला जाता है किसी किसी बच्चे का, हर किसी का नहीं, किसी किसी का चला जाता है, लेकिन एवरेज तौर पे आपको इतना मिल जाएगा जितना ये दे रखा है। ठीक है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि टॉप लेवल के कॉलेज में मिले। और अगर टॉप लेवल कॉलेज में हो और फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्रीज से आपको कोई प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, तो आपकी सैलरी करोड़ में भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप कॉलेज में जाने के लिए कैट वगैरह जैसा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप दूसरी कंट्री से एमबीए करते हो तो वो भी ऑप्शन है, उसके लिए आपको जीमेट वगैरह देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, पहले से ही वीडियोस बना रखे हैं कि आप किस किस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। उसके अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कई जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, तो वो अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं। और अगर इसमें आपका नंबर नहीं आता है तो कम से कम कोशिश करो कि ये जो एवरेज लेवल के कॉलेज होते हैं, जैसे कि आपके स्टेट लेवल पे जो भी कॉलेज टॉप कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें कम से कम आपका एडमिशन हो जाए। तो वहाँ से अगर आप एमबीए कर लेते हो तो कम से कम आपकी इतने लेवल की पे स्केल तो लगी जाती है। उसके लिए आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज है तो वो पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो, कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो देखो, लगभग एमबीए में 50 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, आपको चेक करना है कि किस टाइप की आपकी पसंद है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। ठीक है, उसके हिसाब से किस टाइप के आपके इंटरेस्ट है, किस टाइप की चीज़ों को आपको पढ़ना, समझना और करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक स्पेशलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट मैंने लगभग 20 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम है एमबीए स्पेशलाइजेशंस। उसमें 20 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखी है, सबके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। सैलरी क्या मिलेगी, है ना, जॉब्स वगैरह क्या मिलती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल में है। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये सब बता रखा है, तो आप अच्छे से जाके चेक कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे कि एमबीए फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपकी क्वेरी वगैरह थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई होगी, बीए स्टूडेंट्स या फिर जो भी आर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।